सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ऐसा एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 3D पे बेस्ड है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। एक वेक्टर 3D का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं आपका इसी एडवांस पेपर का। तो क्वेश्चन है लेट L1 L2 बी द लाइंस गिवन इन वेक्टर फॉर्म। ऑफ कोर्स जहाँ पे L1 है आपका वेक्टर R1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड सिमिलरली L2 जो दूसरी लाइन है वो दैट इज गिवन बाय वेक्टर R2 इज इक्वल टू j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स i कैप प्लस j कैप रिस्पेक्टिवली। लेट x बी द सेट ऑफ ऑल द प्लेन्स H that contain the line L1। लाइन L1 से पास करते हुए जो इनफाइनाइट प्लेन्स हैं that they all form the set capital X। let for D of H denote the smallest possible distance between the points of L2 and H। मतलब L1 से पास करते हुए जो इनफाइनाइट प्लेन्स हैं है ना, ठीक है, उसमें से कोई एक प्लेन आपने H उठा लिया और एक लाइन L2 है कहीं पे, ठीक है, तो L2 पे आने वाले पॉइंट्स और इस प्लेन पे आने वाले पॉइंट्स का मिनिमम डिस्टेंस है वो है D ऑफ H। ओके, लेट H नॉट बी द प्लेन इन X फॉर विच DH नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ DH एज H वेरीज इन ऑल फॉर ऑल प्लेन्स इन X। DH नॉट क्या है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है फॉर एनी पॉइंट लाइक फॉर द पॉइंट्स ऑन द प्लेन एंड द सेकेंड लाइन L2, वो जो मिनिमम डिस्टेंस है DH नॉट वो है फॉर अ प्लेन S नॉट, इट हैज टू बी द मैक्सिमम। तो ये मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, बस यही एक छोटा सा पॉइंट है। इफ यू कैन क्रैक इट सो दिस क्वेश्चन इज अगेन then it lie in the category of very simple direct question। ठीक है, तो अब आपको समझना यह है कि मान लीजिए इस लाइन से पास करते हुए इनफाइनाइट प्लेन्स हैं जो कि आपका प्लेन H, कोई भी इसमें से एक प्लेन है H, ठीक है। अब आपका लाइन L2, पहली चीज आप यहाँ पे चलिए सर, सबसे पहले ये देखते हैं क्या लाइन्स L1 L2 कहीं लाइक पैरेलल तो नहीं, तो क्या हम इसे उसमें फॉर्म में कन्वर्ट करें कार्टेशियन फॉर्म में, तो लेट्स डू इट। तो R1 है आपका, ये वेक्टर R है लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो इफ यू कंपेयर इट विद R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स B, वेक्टर A इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट थ्रू व्हिच इट पास एंड दैट्स द डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि पॉइंट है 0, 0, 0 जिससे वो पास कर रहा है, तो x और डायरेक्शन वेक्टर में जो i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स है वही आपके A B C drs ऑफ द लाइन होते हैं। तो ये 1 हो गया इज इक्वल टू y बाय 1 इज इक्वल टू z बाय 1, ठीक है। सो दीज दैट्स द फर्स्ट लाइन हेयर, ये आ गया आपका कार्टेशियन फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन L1। सिमिलरली अब जरा L2 पे आते हैं। L2 में क्या हुआ, यहाँ पे ये पॉइंट है j कैप माइनस k कैप, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर है j कैप माइनस k कैप, इसका मतलब इसका x पार्ट 0 है, y पार्ट j कैप का जो कोफिशिएंट 1 है और जो z कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का वो है -1। सो इट पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 1, -1 एंड इट्स डायरेक्शन वेक्टर इज i कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो ये पास कर रहा है पॉइंट से, तो वेयर शैल आई राइट, आई नीड टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये पास कर रहा है आपका 0, 1 से और i कैप, तो ये 1 हो गया, 1 है तो यहाँ पे y माइनस 1 हो गया और j कैप 0, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर नहीं था, और z वहाँ पे -1 है तो पॉइंट हो गया z प्लस 1 और ये हो गया आपका यहाँ पे 1, आई थिंक दैट्स 1 अगेन, लेट मी क्विकली चेक इट, या i कैप प्लस k कैप। ये हो गई बच्चों आपकी लाइन L2, ठीक है, ये हो गया आपकी सेकेंड लाइन, ठीक। अब आर दे पैरेलल, तो ऑफ कोर्स नॉट, है ना, L1 M1 N1 L2 M2, तो आपने जब इस मल्टीप्लाई हमें कैसे देखना है, L1 इस टू L2, तो एक में 0 है और एक में M1 आपका 1 है और एक में M2 जो है 0 है, तो रेशियो सेम नहीं आ सकता। क्या ये परपेंडिकुलर है, तो वो भी नहीं है। परपेंडिकुलर क्यों चेक किया, दैट डजंट मेक एनी सेंस, बट हाँ एक चीज़ हम हमेशा सर्च करते हैं जब भी लाइन्स और प्लेन्स की बात हो रही है 2D में या 3D में, तो एक बार आप क्विकली यू जस्ट चेक इट, आर दे परपेंडिकुलर और नॉट, दे मे बी दैट माइट बी क्वाइट हेल्पफुल इन द लाइक डाउन द लाइन, दो इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल हियर, आई नो इट, ठीक है। खैर ये आ गया। अब फिर से आते हैं, ये है लाइन L1 जिसकी इक्वेशन हम लोगों ने लिख रखी है, इससे इन्फिनाइट प्लेन्स पास कर रहे हैं। ये है लाइन L2 जो कि इसके पैरेलल नहीं है, L2 जो लाइन है वो L1 के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि यदि एक प्लेन है, मान लीजिए अब ये एक प्लेन है, ये एक लाइन है, तो एक लाइन और प्लेन के बीच में दो ही सिचुएशन बनती है, ईदर द लाइन इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द प्लेन, इट विल नेवर इंटरसेक्ट द प्लेन, और द लाइन विल बी लाइक इंटरसेक्टिंग द प्लेन। तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब यदि लाइन आपका उस प्लेन के पैरेलल नहीं है, इस L1 से पास करते हुए किसी भी प्लेन के पैरेलल, जो आपने H प्लेन उठाया उसके पैरेलल नहीं है, तो मिनिमम डिस्टेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी 0। गॉट इट। अब यही मिनिमम डिस्टेंस 0 कब नहीं होगा,
तो जब जीरो नहीं होगा वही मैक्सिमम होगा, क्योंकि जीरो है या नहीं है, दो ही केस है। एज आई सेड, या लाइन प्लेन के पैरेलल है या पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट करेगी तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन द प्लेन एंड पॉइंट ऑन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन द प्लेन एंड पॉइंट ऑन द लाइन इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो। तो यदि पैरेलल है तो ये डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, वही वो मैक्सिमम डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपको L1 से पास करता हुआ वो प्लेन चाहिए जो कि आपका L2 के पैरेलल है। सो दैट्स इट। तो अब आप कहोगे H0 इज द प्लेन। H0 उसी एक L1 से पास करते हुए जो सेट ऑफ प्लेन्स है उसी में से एक प्लेन है बच्चों। सो H0 इज द प्लेन which pass through L1 and is parallel to L2. That's it. Sorry. तो L1 से पास करता हुआ L2 के पैरेलल, तो इक्वेशन कैसा होगा, आप STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से कर सकते हैं। L1 से पास कर रहा है तो हमने इसकी इक्वेशन लिखी। आई थिंक ये सब आपको पता होगा। तो x माइनस जीरो, y माइनस जीरो, पॉइंट फिक्स पॉइंट थ्रू विच L1 passes 0 0 0, drs of L1 and drs of L2, that's it, इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व कर दीजिए और यहाँ पे x y z इज डेफिनेटली रिप्रेजेंट द वेरिएबल पॉइंट ऑन द प्लेन H0। यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x1 तो ठीक है, माइनस y टाइम्स 0 तो ये ठीक है, प्लस z टाइम्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये देखिए आपका आ गया H0 इज x माइनस z इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड प्लेन। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। D, the value of DH0, the maximum value, the value or the distance of x minus z from the second line और second line से एक पैरेलल लाइन H0 तो अब इस लाइन के L2 के पैरेलल है, तो इसका डिस्टेंस, तो इस लाइन जिस फिक्स पॉइंट से पास कर रही है वो है 0 1 -1। ठीक है, उससे यदि हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे इस H0 प्लेन का तो वही डिस्टेंस आपका हो जाएगा, तो 0 1 -1। ओके, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं दिस इज 0, y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, ठीक है, एंड 1 -1 तो ये हो गया +1/√2 अंडर रूट ऑफ a² + b² + c²। सो दैट्स योर 1/√2। तो DH0 इज 1/√2, तो P हो गया 5, तो P हो गया 5, ये B ऑप्शन हो सकता है, D ऑप्शन हो सकता है। बस Q और कर लेंगे, कहानी खत्म हुई। Q है आपका द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 1 2 फ्रॉम H0, एज सिंपल एज दैट। X 0 है, Y उसमें है नहीं, ठीक है, तो आपका 2 हो गया, तो ये हो गया डिस्टेंस माइनस Z की जगह 2 रखा अपॉन √2, सो मॉड लगाएंगे ऑफ कोर्स, सो दिस इज √2, सो दिस इज 4। तो भाई देखें Q4 हो गया, क्वेश्चन आपका खत्म बच्चों। P और B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपकी चॉइस है, R आप निकाल डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम H0, तो ओरिजिन फ्रॉम H0 का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो 0 0 0, ठीक है। अच्छा वो तो 0 ही हो गया, x माइनस z इक्वल टू 0, जो प्लेन है दैट पासेस थ्रू द 0, सो दैट्स 0, तो दिस इज 3, R is 3, so R is 3 and S is 1, तो आप चेक कर लीजिएगा बच्चों। सो दैट वाज 16 क्वेश्चन। अगेन एज आई सेड, छोटी सी एक बात थी, वो यदि समझ गए कि DH मिनिमम डिस्टेंस है, लाइन जब प्लेन के पैरेलल नहीं है तो मिनिमम डिस्टेंस 0 है, यही जब मैक्सिमम होना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है जब लाइन इसके पैरेलल हो जाए, तो वही जो डिस्टेंस होगा जो कि यूनिफॉर्म है, सेम है थ्रू आउट, वही मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है, एंड दैट्स इट। ओके, सो दैट वाज 16 क्वेश्चन थे बच्चों।